नमस्कार साथियों, मैं विनोद कार्तिक लेट्स गेट टीटी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां एक तरफ मारामारी मची हुई है, एक तरफ आप मशक्कत कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए और गर्मी बारिश इनको झेलते हुए, धूप को झेलते हुए जहां आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसी बीच में आप लोगों के लिए एक दुख भरी, कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दुख भरी हो सकती है, एक न्यूज लेकर आया हूं। इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये अगर ऐसा होता है तो यूपी एसई एसएसबी टीजीटी 2021 यानी कि टीजीटी परीक्षा में 6 सोलवर गिरफ्तार, पेपर लीक होने का आरोप। दोस्तों, ये न्यूज चल रही है, हिंदुस्तान जो न्यूज चैनल है वो सबसे पहले इसको लेकर आया है, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मैं आपसे पहले प्रॉमिस कर चुका हूं कि जो भी कुछ नई वीडियो, जो भी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले दूंगा। दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो ये मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूं, जो न्यूज हमें मिलती है, जैसी भी न्यूज हमें मिलती है वो न्यूज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें कोई गलत लगता हो कि जो भी नया अपडेट परीक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर अगर कोई आपको गलत लगता है कि ये हमारा काम गलत है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर लगता है कि हम ये काम सही कर रहे हैं, कि जो भी कोई पढ़ाई से संबंधित, जो आपके एग्जाम से संबंधित जो भी कुछ न्यूज आती है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलो जानते हैं इस न्यूज के बारे में। तो इस न्यूज की अगर बात करते हैं यूपी एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 की, जहां पर यह प्रशिक्षक स्नातक पीजीटी परीक्षा प्रतियोगिता की पारदर्शिता पर एक ग्रहण लग गया है। एक ग्रहण लग गया है। शुक्रवार को पहली पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र देरी से मिलने पर चर्चा आउट होने का आरोप हुआ। उसके साथ साथ परीक्षा में पकड़ी भोजपुर के केंद्र पर हंगामा किया गया। जो परीक्षार्थी थे उन्होंने पकड़ी भोजपुर के केंद्र पर हंगामा किया और 600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। यहां पर आप देख भी रहे होंगे, जो सामने यहां पर लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। और इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एकजुट आप लोगों को होना पड़ेगा, चाहे बहिष्कार करें चाहे सपोर्ट में रहें, लेकिन एकजुट होकर रहेंगे तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें परीक्षा भोजपुर में हंगामा और लगभग 600 लोगों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। और दूसरी ओर एसटीएफ ने जनपद के अलग अलग केंद्रों पर 6 सोलवरों को पकड़ा। अब जब 6 सोलवर पकड़े गए हैं तो यहां पर इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हंगामा हुआ है, कोई ना कोई पंगा हुआ है। यहां इस परीक्षा की बात कर रहे हैं। अब एक और साथ में बताऊं आपको कि किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर केंद्र के लिए आवंटित 600 अभ्यर्थियों ने शनिवार की सुबह परीक्षा का बहिष्कार करके परिसर में धरना शुरू कर दिया था। अब परीक्षार्थियों का आरोप था कि प्रश्न पत्र को आधा घंटे पहले ही खोल दिया गया और उन्हें आधा घंटे बाद दिया गया। ऐसा नकल करने के लिए किया गया था, ये परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है। और सुबह की पाली में हुई घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय देने की बात कहकर परीक्षा को करने देने की बात कही, मगर परीक्षार्थियों ने उनकी बात नहीं सुनी और परीक्षा देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने हंगामा करने वाले 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में चालान भी कर दिया गया है, जो आपके साथी हैं। और अगर बात करते हैं, हालांकि डीएम की बात करते हैं, डीएम ने पर्चा आउट होने की बात से इनकार करते हुए बताया कि बहिष्कार करने वाले जो छात्र थे उन्होंने परीक्षा फिर से करने का निर्णय ले लिया है और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इसके इनके लिए करा देगा। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि कोई भी अधिकारी हो वो नहीं चाहेगा कि उसके जो एरिया है उसमें किसी तरीके की कोई बदनामी, इस तरीके के कोई आरोप सामने आए। लेकिन अगर बात कर रहे हैं 6 सोलवरों की बात कर रहे हैं, जो 6 सोलवर पकड़े गए हैं उसमें सीआईएसएफ का एक जवान भी है। जो 6 सोलवर पकड़े गए हैं उसमें सीआईएसएफ का एक जवान भी शामिल है। और जौनपुर और आजमगढ़ में डिवाइस और सॉल्व पेपर के साथ 2 नकलची भी पकड़े गए हैं। ये यहां पर बात करते हैं। अगर बात करते हैं आपके 6 सोलवरों को, जो आपके 6 सोलर सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं, तो टीजीटी की प्रतियोगी परीक्षा में जिले में 6 सोलवर एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए।
इसमें एक सीआईएसएफ का जवान भी शामिल है। डीएम ने बताया कि एसटीएफ की ओर से पकड़े गए लोगों के लिए मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाई एक चीज बताइए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? यानी कि आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है। ऐसे यानी कि जो सॉल्वर हैं या जो आपके नकलची हैं जो सेंटर तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका परीक्षा कराने की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से सही नहीं है। वरना बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फिर कहते हैं कि पेपर आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया। अब पेपर आउट हो गया तो इसमें छात्रों का क्या दोष है? आप ऐसा करते क्यों हो? अपनी परीक्षा व्यवस्था है उसको सही कीजिए। उसके साथ जौनपुर के आजमगढ़ डिवाइस में सॉल्व पेपर के साथ 2 नकलची जो पकड़े गए हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो टीजीटी परीक्षा के दौरान शनिवार को आजमगढ़ और जौनपुर में सॉल्व पेपर के डिवाइस के साथ 2 नकलची पकड़े हैं। दोनों को केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस के हवाले किया गया। यानी कि जो केंद्र अध्यक्ष हैं उनकी शिकायत पर उनको गिरफ्तार किया, यानी कि वहां पर बैठकर नकल चल रही थी। ये तो सबको पता हो गया भाई, जब वहां उनको पता है, उनकी शिकायत करने के बाद पकड़ा गया है कि यानी कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है पेपर कराने की। उसके साथ आजमगढ़ के जो सिविल नेशनल कॉलेज में शनिवार को टीजीटी परीक्षा के दौरान एक युवक को बार बार बाथरूम जा रहा था। यह देखो एक और बहुत मजे की बात थी कि एक युवक जो है लगातार बाथरूम जा रहा। अब सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को शक हुआ और तो उन्होंने उसकी चेकिंग की, और इस चेकिंग के दौरान जो परीक्षक था उसके पास से हल की हुई कंप्यूटराइज प्रिंटेड उत्तर जो आंसर शीट थी आपकी वो प्राप्त हुई। परीक्षार्थी से पूछताछ करने के बाद उसके एक साथी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इधर जौनपुर के जो टीडी कॉलेज है उसमें एक महिला डिवाइस के साथ नकल करते हुए पकड़ी गई। महिला के पास एटीएम कार्ड जैसा दिखने वाला एक सिम कार्ड लगा हुआ था, उसमें एक ईयरफोन बरामद हुआ, उसमें एक सिम कार्ड छोटा सा ऐसे डिवाइस कह सकते हैं, एक छोटा सा कान में लगा हुआ जो बालों के नीचे ढक जाता है, इस तरीके का एक सिम कार्ड लगा हुआ कार्ड ईयरफोन बरामद हुआ। उसे लाइन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया और घटना की जानकारी होने पर जॉइंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार और टीडी कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेज दी और अधिकारियों ने इस डिवाइस को बड़ी संख्या में सिस्टम का प्रयोग काफी संख्या में किया गया है, जिसकी जांच भी की जा रही है और पुलिस ने दावा किया गया है कि शीघ्र ही इस रैकेट को पकड़ लिया जाएगा। अब देखना यह है कि यहां पर ये कंडीशन तो सामने आप लोगों के आ गई हैं, बस दुआ करें कि पेपर आउट होगा या नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। यहां पर यह बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि डिपेंड करता है कि पेपर कहां कहां लीक हुआ है, कहां कहां अभी हंगामा चल रहा है, लेकिन चांस पूरे हैं। तो जैसे ही कोई भी अगर पेपर लीक होता है तो भी, अगर नहीं होता है तो भी, उस न्यूज के साथ में हम आप लोगों के साथ में फिर दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं विनोद कार्तिक, नमस्कार, धन्यवाद। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमारे साथियों तक भेजने का काम कीजिएगा। मुलाकात करेंगे कि वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।